ओके तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करना है। और पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इनके बारे में समझा था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या, कुछ मिनिमम पॉसिबल फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कर लिया गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और बाकी सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, ये 7 हैं। हमने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। दो सप्लीमेंट्री हमारे पास यूनिट्स हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के बारे में। ये जो डायमेंशंस है इसमें क्या आएगा, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमारे पास इक्वेशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, और इसके एप्लीकेशंस आएंगे। एप्लीकेशन भी 3 है सिलेबस में। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करना है किसी इक्वेशन का, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे डिड्यूस करने हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे निकालने हैं। ये 3 एप्लीकेशंस हैं। फिर जो सेशन 2023-24 का सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद भी हम एरर डिस्कस कर लेंगे, एरर पे एक वीडियो कर लेंगे, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रैक्टिकल के, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, क्योंकि कंपटीशन में उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशंस। पहला टॉपिक क्या है, डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं, देखो पहले समझते हैं हम कि डायमेंशंस का मतलब क्या है। ठीक, डायमेंशंस क्या है, एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर आपको इन पॉइंट्स का मतलब समझ आएगा जो रीड करेंगे हम। सबसे पहले फोर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। जब फोर्स क्या होता है, किसी भी बच्चे को पता होगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास इंटू एक्सेलरेशन में आप देखेंगे, मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में आता है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो हम इसको फर्दर क्या करेंगे, ब्रेक करते जाएंगे जब तक कि पूरा जो फोर्स है वो एक्सप्रेस ना हो जाए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। हमें पता है जो असली डेफिनेशन है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, लेकिन डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड का ही सिर्फ मतलब होता है, तो वेलोसिटी लिखो, चेंज इन वेलोसिटी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इजी समझने के लिए हमने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया। ठीक, अब जो मास है, मास एक फंडामेंटल चीज है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो हमें फिर से एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया मास, और वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर। अभी डिस्प्लेसमेंट को आप हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ है, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, ब्रेड्थ हो, ये तो सारी लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं एल, लेंथ, डिवाइड में है टाइम, और 2 बार डिवाइड हो रहा है टाइम, तो टाइम का स्क्वायर। ठीक, तो एम एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एम एल टी माइनस 2। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। मैंने फोर्स को हमने क्या लिख दिया, फोर्स को हमने लिख दिया मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। सबकी पावर हमने देख ली। फोर्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज में। देखो मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में आते हैं। तो अब आगे ब्रेक करने की जरूरत नहीं, आगे ब्रेक होगा भी नहीं। तो हमने फोर्स को ब्रेक कर करके उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स को हम देखते हैं। मास की पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है -2। तो जो डायमेंशंस ऑफ फोर्स होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं, जो डायमेंशंस ऑफ फोर्स होंगे, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स जो होंगे, इन मास कितने होंगे, इन मास में फोर्स का डायमेंशन क्या है 1। और अगर हम बोले इन लेंथ, लेंथ में फोर्स का डायमेंशन कितना है 1। और अगर हम बोले इन टाइम,
टाइम में फोर्स का डायमेंशन कितना है, -2। बच्चों डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कीजिए। सारी की सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर्स हैं, ये जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट माने पावर, ये जो पावर्स हैं ये पावर्स को ही डायमेंशंस कहते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर है इन्हीं को क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। माने डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ कितना आ गया 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम कितना आ गया -2। क्लियर? तो अब ये लाइंस आप पढ़ो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक, ये हम कर सकते हैं। When a physical quantity is expressed in terms of fundamental quantity, it is written as the product, हमने product में लिखा, it is written as the product of different powers of fundamental quantities. The exponent of a fundamental quantity in the expression is called dimension of a physical quantity in that base. जो exponent है माने जो power है वही dimension है। क्लियर? तो ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप डायमेंशंस बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, आगे हम करेंगे भी। नेक्स्ट, फॉर कन्वीनियंस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाई, जो भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों, कन्वीनियंस के लिए, किसके लिए, कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए हम जो मास है, मास को लिखते हैं कैपिटल एम से, ये सिंबल्स मास का। लेंथ है, लेंथ को लिखते हैं कैपिटल एल से। टाइम को जनरली हम लिखते हैं कैपिटल टी से। फिर टेम्परेचर आता है, या आप थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर बोलते हो, इसको लिखते हैं कैपिटल के, और कई बुक्स में थीटा भी लिखा होता है, वो डिपेंड करता है बुक टू बुक। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आता है, या शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, करंट। करंट को एक्सप्रेस किया जाता है डायमेंशंस में ए में, या कई बार कई बुक्स में आई भी लिखा होता है। ठीक है, करंट को डायमेंशंस में क्या लिखते हैं, ए माने एम्पियर। ठीक, ए लिखा जाता है, कई बुक्स में आई भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल ही लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको लिखते हैं सीडी। हालांकि इनकी हमें कोई खास जरूरत डायमेंशन में पड़ेगी नहीं अभी। ठीक है, अभी ज्यादातर जो 90% हमारे यूज होंगे वो क्या होंगे, एमएल और टी। डायमेंशंस में क्या यूज होगा, एमएल और टी मैक्सिमम यूज होगा। कहीं कहीं पे टेम्परेचर भी यूज हो सकता है, फिर करंट भी हो सकता है, यूज होने को कोई भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यूज मास, लेंथ और टाइम का आएगा। ठीक, तो कन्वीनियंस के लिए हम इनको ऐसे लिखते हैं, मास को एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को के और थीटा, करंट को एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, इन कैलकुलेशंस ऑफ डायमेंशंस मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसीडर्ड, मैग्नीट्यूड्स का कोई रोल नहीं है। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे मान लो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी को समझते हैं। अब ये चाहे वेलोसिटी हो, चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज इन वेलोसिटी होता है। चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे क्या हो, एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे क्या हो, एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे कोई और वेलोसिटी हो, से टर्मिनल वेलोसिटी नाम की एक चीज पढ़ोगे आप आगे, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो। मैंने अगर वेलोसिटी है तो डायमेंशन के लिए वो सेम है। डायमेंशंस की दुनिया में वेलोसिटी जो है वो सेम ही चीज है। डायमेंशंस की दुनिया में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इन सब में कोई अंतर नहीं है। हमें पता है एक्चुअल में ये चीजें अलग हैं, वेलोसिटी अलग है, इनिशियल वेलोसिटी अलग है, एवरेज वेलोसिटी अलग चीज है, टर्मिनल वेलोसिटी अलग चीज है, इन सबके अलग अलग मतलब हैं, लेकिन डायमेंशंस की दुनिया में इनके डायमेंशन सेम होंगे। जो टर्मिनल वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे वही वेलोसिटी के होंगे, वही एवरेज वेलोसिटी के होंगे। जैसे आपके पास अगर लेंथ है, दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ है। अभी लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन एल, लेंथ माने एल, कैपिटल एल। हमने क्या बोला, लेंथ को कैसे लिखेंगे, कैपिटल एल से।
तो अब चाहे लेंथ हो चाहे हाइट हो, हाइट भी क्या है, एक तरह की लेंथ है, चाहे ब्रेड्थ हो, ये भी क्या है, लेंथ है, चाहे थिकनेस हो, ये भी क्या है, लेंथ है। ठीक, और क्या हो सकता है, चाहे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है, चाहे डिस्टेंस है वो भी क्या है, लेंथ है, चाहे रेडियस है वो भी क्या है, लेंथ। तो डायमेंशंस की दुनिया में सिर्फ क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसी से मतलब है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी है, लेंथ 10 मीटर है या 20 मीटर है, उसका डायमेंशन एल ही होगा, एल की पावर 1 ही होगा। डायमेंशन 1 है, एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर 1, तो डायमेंशन सेम ही आएगा। ठीक, तो डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड्स का कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। रेडियस आर हो तो भी उसका डायमेंशन एल आएगा, लेंथ की पावर 1। रेडियस 2r हो, 3r हो, 5r हो तो भी वो एल ही आएगा। लेंथ कितनी भी हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट से डायमेंशन में फर्क पड़ेगा, लेंथ कुछ अलग होगी, ब्रेड्थ कुछ अलग होगी, हाइट कुछ अलग, लेकिन डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। समझते हैं, देखो क्या है, एग्जांपल से। फोर्स को हमने देखा, डायमेंशंस में हमने क्या लिखा, फोर्स को हमने डायमेंशंस में लिखा एम एल टी माइनस 2। हमने फोर्स को लिखा m1l1 t-2। सबसे शुरू में हमने लिखा फोर्स को m1, ये देखिए m1l1 t-2। अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और m को हम कन्वीनियंस के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल M, कैपिटल M की पावर 1। L को क्या लिखते हैं, कैपिटल L, कैपिटल L की पावर 1। टाइम को क्या लिखते हैं, कैपिटल T की पावर -2। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने सिंबल्स लिखे और उनके एक्सपोनेंट्स लिख दिए और बाहर लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं, सिर्फ इतना इंडिकेट करने के लिए कि डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड्स का कोई मतलब नहीं है, डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी से मतलब है। माने मास चाहे 10 किलो हो, 20 किलो हो, 30 किलो हो, डायमेंशन को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। नोट, physical quantity is expressed in terms of fundamental quantities is enclosed in square brackets to remind that the equation is among dimensions and not magnitudes। कि हमें यह ध्यान रहे कि इक्वेशन जो है मैग्नीट्यूड्स में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस में है। ठीक, मैग्नीट्यूड्स का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके पास मान लो आपसे पूछा जाए कि भैया आप लेंथ का डायमेंशनल, लेंथ का तो एल हो गया, आपसे पूछा जाए आप क्या बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, है ना, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हर बच्चे को पता है डिस्प्लेसमेंट माने लेंथ, टाइम माने टी, तो ये हो जाएगा एल, एल और टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -1, बाहर लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो हो गया एल टी -1। चलिए लिखते हैं, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बस हमें क्या पता होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक, यहां कुछ टेबल में इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज लिखे गए हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम लिखेंगे। ठीक है, जो भी +1 के सिलेबस के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे, जो आगे सिलेबस में भी आएंगे आपको समझ आ जाएगा, इनके फॉर्मूले भी आपको फिर समझ आ जाएंगे। कुछ बेसिक तो आपको पता होंगे, लेकिन कुछ क्वांटिटीज आप आगे जैसे जैसे सिलेबस चलेगा आपको मिलते जाएंगे तो उनके डायमेंशंस फिर आप तब भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम समझ लेंगे एक गो में। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सिर्फ एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा, एल, एल को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, किसी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है m0 l1 t0, तो भी एक ही बात है, माने जो डायमेंशन है ही नहीं, जो चीज डायमेंशनलेस है ना, जो डायमेंशनलेस होती है उसको, उसकी पावर कितनी होगी, 0, m की पावर 0, माने m का कोई डायमेंशन नहीं है, t का कोई डायमेंशन नहीं है, l का 1 डायमेंशन होता है लेंथ में। ठीक, सिंपली अगर l लिखें तो भी ठीक है, m0 l1 t0 लिखें तो भी ठीक है। क्लियर, चलिए स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, देखो स्पीड और वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो बेसिकली क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम हो गया, माने क्या हो गया, एल टी -1, तो ये क्या हो गया, एल टी -1, इजीली आप लिख सकते हैं।
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी आप पहले ही लिख चुके हो, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? एल टी माइनस टू। क्लियर? फोर्स हम लिख चुके हैं, फोर्स का याद भी रख लेना, बहुत बार रिपीट होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। फिर वर्क, एनर्जी और टॉर्क। अच्छा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके डायमेंशन सेम आते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है, इनके मतलब अलग अलग है, लेकिन डायमेंशंस इनके सेम ही आते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि डायमेंशंस को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है, उसको मतलब है फॉर्मूले से, और जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल उसमें आ रहे हैं। वर्क का, अगर वर्क का फंडामेंटल वर्क का हम यहाँ पे देखो समझते हैं। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने छोटी क्लास में सिंपली समझने के लिए वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाकी 5th चैप्टर में आप डिटेल में समझ लोगे क्या है वर्क। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा हमने? एम एल टी माइनस टू। एस माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो लेंथ को लिखो एल, तो ये कितना आ गया? एम, एक एल दो एल, तो एल की पावर टू, बेस सेम पावर ऐड, और टी की पावर माइनस टू, कितना आ गया? एम एल टू, ये कितना आ गया? एम एल टू टी माइनस टू। ये वर्क का है, एनर्जी का है, और टॉर्क का है। देखो एनर्जी भी यही होती है। अगर आप एनर्जी देखो, एनर्जी कोई भी रख लो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या रख ली? आपने एनर्जी रख ली हाफ एम वी स्क्वायर। कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, क्योंकि डायमेंशंस को मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, उसको मतलब है फिजिकल क्वांटिटी से। तो एनर्जी जो भी होगी, हाफ तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एम माने मास, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने देखा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो कितना हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, अब चाहे आपके पास टॉर्क हो, टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, किस सेंस में होता है ये आप 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला समझने के लिए बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉर्क और वर्क एक चीज है। ठीक, तो जब डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंस हमें समझ आएगा, लेकिन डायमेंशन के लिए हम यही समझ सकते हैं कि टॉर्क भी क्या होता है? डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट होता है, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट होता है। तो जब प्रोडक्ट ही सेम चीज का है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है पावर। पावर जो है, पावर आपको पता है वर्क अपॉन टाइम होता है, यहां पे हम लिखते चलते हैं पावर। पावर हर बच्चे को पता है क्या है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा एम एल टू टी माइनस टू, टाइम का टी, तो ये कितना आ गया? एम एल टू, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस हो जाएगी, पहले ही माइनस टू थी, टी की पावर वन ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, और एम एल टू टी माइनस थ्री आ जाएगा। क्लियर? तो पावर का भी हम लिख लेते हैं एम एल टू टी माइनस थ्री। फिर डेंसिटी, डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी क्या होती है? हर बच्चे को पता है, रो। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। भी मास तो होता है एम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम हर बच्चे को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है। डायमेंशन की भाषा में तो ये लेंथ ही है, फिजिकल क्वांटिटी तो लेंथ ही है, चाहे ब्रेड्थ हो चाहे हाइट हो। तो वॉल्यूम कितना आ गया? लेंथ की पावर थ्री, एल 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 माने लेंथ की पावर थ्री, तो नीचे लिख दिया m डिवाइडेड बाई एल की पावर थ्री, मैंने कितना हो गया? एम एल माइनस थ्री। तो वॉल्यूम के लिए, सॉरी डेंसिटी के लिए क्या लिख दिया? एम एल माइनस थ्री। आपको अगर एरिया भी पूछ ले, मान लो आपको क्या पूछ ले कि आपको बोले एरिया का डायमेंशन बताओ, है ना, या वॉल्यूम का, वॉल्यूम का तो हमने निकाल ही दिया एल की पावर थ्री। अब और भी डायमेंशन आपको किसी भी चीज के पूछे जा सकते हैं, आपको बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या। जैसे आपको पूछ ले कि भाई एरिया क्या है, तो एरिया आपको पता है होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है डायमेंशन की भाषा में, तो एल स्क्वायर। ठीक, वॉल्यूम आ गया एल क्यूब। रेडियस क्या है? रेडियस एक लेंथ है तो रेडियस का एल लिखेंगे। क्लियर? जो लेंथ है कोई भी उसका एल होगा, कोई भी एरिया होगा एल स्क्वायर होगा, कोई भी वॉल्यूम होगा एल क्यूब होगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम का उल्टा माने टी इनवर्स, तो टाइम का उल्टा अगर कोई है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? टी इनवर्स। क्लियर? फिर प्रेशर आ गया, स्ट्रेस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, प्रेशर आ गया और स्ट्रेस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने पढ़ा है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया।
प्रेशर आप सबने पढ़ा है, प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया माने लेंथ का स्क्वायर, एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, तो एम, नीचे एल था ऊपर गया तो एल इनवर्स टी माइनस टू। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। तो प्रेशर का क्या आ गया, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अच्छा, जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही स्ट्रेस का होगा, वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। स्ट्रेस आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, लेकिन हम कब पढ़ेंगे स्ट्रेस को, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स, देखो स्ट्रेस क्या होता है समझते हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब डेफिनेशन वाइज देखो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी, चीज फिजिकल क्वांटिटीज बाय नेचर अलग है, स्ट्रेस अलग चीज है, प्रेशर अलग चीज है, लेकिन क्योंकि ऊपर फोर्स है नीचे एरिया है और डायमेंशंस को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब है। तो स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम ही चीज आती है। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको जो ई लिखते हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं, ये भी चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन है बच्चों को डायमेंशनलेस होता है, उसके कोई डायमेंशन होते नहीं है, तो जो स्ट्रेस के डायमेंशन होंगे वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के होंगे। ठीक, तो अभी के लिए ये समझो कि इन तीनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। फिर इंपल्स और मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम आप सबने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम आप सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम हम लिख देते हैं स्मॉल p से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, मास को क्या लिखते हैं, कैपिटल M, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। अब जो इंपल्स है ना, स्मॉल j, इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम माने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम का चेंज भी होगा तो वो भी कुछ वैल्यू तो मोमेंटम ही आएगी ना, लेंथ का डिफरेंस भी होगा, 10 मीटर माइनस 5 मीटर तो 5 मीटर है, तो वो भी लेंथ ही। तो चाहे डिफरेंस भी हो मोमेंटम का तो वो भी होगा तो मोमेंटम ही कुछ ना कुछ, तो माने डायमेंशन वाइज तो कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, जैसे वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, सबके डायमेंशन सेम रहते हैं, तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम के डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम। तो इसका मोमेंटम का हम डायमेंशन लिख देते हैं, कितना आया, एम एल टी माइनस वन। तो यहां पर हमने लिख दिया एम एल टी माइनस वन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने एंगल, जैसे डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा डायमेंशनलेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस। एंगल जो है डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस को आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t0। डायमेंशनलेस को लिखने का एक तरीका ये भी है, m0 l0 t0। इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, इसके यूनिट होते हैं रेडियन, लेकिन इसके डायमेंशन नहीं होते हैं, और आगे हम समझेंगे और, ठीक है। m0 l0 t0, और इसको 1 भी आप बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। m0 l0 t0, क्लियर, डायमेंशनलेस। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। इनके सिंबल्स भी आप साथ साथ लिख सकते हो, लेकिन अभी चलो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, माने थीटा अपॉन टाइम। अब थीटा तो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस के तो डायमेंशन होंगे नहीं, उसको 1 ही बोल सकते हैं हम, है ना, m0 l0 t0 एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0, 1 मान लो। और नीचे t है टाइम का 1/t, तो 1/t जब ऊपर जाएगा तो t इनवर्स हो जाएगा। इसके डायमेंशंस क्या हो गए, t इनवर्स। क्लियर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, t इनवर्स, और नीचे फिर से क्या है, एक और t है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो t रेज टू पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। इनके डायमेंशन सेम होते हैं, और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना बच्चों, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, कंपटीशन में आपका नीट हो, जेई हो, उसमें इसके डायमेंशन बड़े काम आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। चलिए एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट को समझते हैं।
ठीक। एंगुलर मोमेंटम आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे क्या होता है डिटेल में, लेकिन हम अभी फॉर्मूला समझते हैं और फॉर्मूले से डायमेंशन कैसे निकालना है वो समझ लेते हैं। ठीक। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, सिंपली अभी समझ लो, mvr। ठीक। लेटर ऑन हम समझ लेंगे कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, कि वेक्टर क्वांटिटी r क्रॉस p होता है, टॉर्क का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f होता है, ऐसे। लेकिन ये सारी चीजों के मतलब क्या है ये अभी हमें समझ नहीं आएंगे जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, l क्या है, mvr होता है। ठीक। mvr क्या होता है लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगा। m कैपिटल M मास, वेलोसिटी lt माइनस वन, डायमेंशन में वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, lt माइनस वन, और r रेडियस एक लेंथ होता है, लेंथ को l ही लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, m l इंटू एल, एल टू टी माइनस वन, डायमेंशन क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस वन। तो यहां पर हम इसका डायमेंशन लिख देते हैं, कितना आ गया, एम एल टू टी माइनस वन। क्लियर। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट देखते हैं, इसका भी सेम ही आना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, आप केमिस्ट्री में शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ लोगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। देखो, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है h, h माने प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, h इनटू f माने फ्रीक्वेंसी। ठीक। या ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, h माने प्लैंक्स कांस्टेंट, c माने स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा माने वेवलेंथ। ठीक। या हम ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। तो हमें H निकालना है, तो H क्या हो गया, H हो गया E अपॉन एफ, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखो, एनर्जी तो एनर्जी है, वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ होता है टाइम पीरियड, तो इसको टी लिख दो भाई। वन अपॉन जो फ्रीक्वेंसी है ना, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टाइम पीरियड, या वन अपॉन टी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास जो H आ गया वो आ गया एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी आपको पता है क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं। टाइम का क्या आ गया, टी। अब बेस से मैं पावर्स ऐड कर दूं, टाइम की पावर वन है, जिसकी पावर कुछ नहीं, तो पावर कितनी है, वन, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आता है, सेम आता है। क्लियर। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स। ये k क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो k आ जाएगा F अपॉन एक्स। F माने फोर्स और x माने लेंथ। फोर्स हमें पता है एम एल टी माइनस टू, एक्स हमें पता है लेंथ, लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसल, तो कितना आ गया, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। तो सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। सरफेस टेंशन क्या होता है ये भी लेटर ऑन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, इस साल के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है, पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10। ठीक। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ फिर से कर लो, एक ही चीज है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी दी रहती है और नीचे लिखा होता है, चार ऑप्शन दिए होते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन सेम है इस क्वांटिटी के। तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फिर पता लग जाएगा कि क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों डेल्टा वी, वेलोसिटी का डिफरेंस ही है बेसिकली। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी है या वेलोसिटी है तो एक ही चीज है। रिलेटिव वेलोसिटी माने वेलोसिटी का डिफरेंस, इतना ही समझ लो, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो, डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं कैपिटल आई से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ये भी पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। एम आर स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो देखो, एम माने, एम क्या है, मास, आर का स्क्वायर माने लेंथ का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों, कंपटीशन में बहुत बार ये चीज आती है। ठीक है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जेई हो, नीट हो, हर साल आए साल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर साल। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हम फॉर्मूला देखते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं।
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन मासेस, हमें चाहिए जी, तो जी निकाल लेते हैं, ये आ गया F क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया mlt माइनस 2, डिस्टेंस का स्क्वायर माने लेंथ का स्क्वायर, मास m, दूसरा मास m, ठीक, एक मास से एक मास कैंसिल, ये सिंगल मास है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा m माइनस 1, l इंटू एल स्क्वायर, तो l की पावर 3, t की पावर माइनस 2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने क्या निकाल लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। आपने सिंपली फॉर्मूला लिखना है और वहां से जी को सेपरेट करके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो और सिंपली इसको सिंप्लीफाई करो। कितना आ गया, m माइनस 1 L3 और t माइनस 2, तो ये क्या आ गया m माइनस 1 L3 t माइनस 2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। आफ्टर दैट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये तो बहुत रिपीट होने वाले डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आपके कॉम्पिटिशन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बच्चों ईटा से लिखते हैं, ये एन की तरह ही होता है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा सिंबल मैं आपको बता देता हूं कैसे इसका ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, ठीक, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज है। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक फोर्स होता है, विस्कस फोर्स है ना, जो फ्लूइड्स में लगता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, ये ईटा है, ये ईटा किसका सिंबल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो हमें ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ईटा सेपरेट कर लो, ईटा इज इक्वल टू फोर्स, विस्कस फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स है डायमेंशंस के लिए, ठीक, 6 पाई आर इंटू वी। अभी देखो फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, 6 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, 6 पाई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, आर माने लेंथ, आर माने लेंथ रेडियस, वेलोसिटी माने एल टी माइनस 1, ठीक, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये एम, एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल इनवर्स, ऊपर था टी माइनस 2, नीचे है टी माइनस 1, ऊपर जाएगा तो ये माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी, प्लस, कितना आ गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या आ गया, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक, याद ही रख लेना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, क्लियर। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, कोई भी ग्रेडियंट हो, एक चीज आपने याद रखनी है, कोई भी ग्रेडियंट हो, आप आगे तरह तरह के ग्रेडियंट पढ़ोगे, है ना, आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक। तो ग्रेडियंट आपने स्टैंडर्ड, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो, ग्रेडियंट अक्षर जब भी लिखा हुआ आएगा, कौन कौन से ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट देखने को मिल सकता है, और भी कोई ग्रेडियंट हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, सॉरी लेंथ। वेलोसिटी होता है स्मॉल वी, वेलोसिटी क्या होता है स्मॉल वी, और पोटेंशियल होता है कैपिटल वी, ठीक। तो इजीली आपको पता है वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 और नीचे है एल, क्या हो गया कैंसिल हो गया, एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो टी इनवर्स बचा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप क्या लिख सकते हो, टी इनवर्स, माने वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम ही है। देखो फ्रीक्वेंसी का देखो डायमेंशनल फॉर्मूला टी इनवर्स, एंगुलर वेलोसिटी का देखो टी इनवर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट का देखो टी इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया और वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है ना। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ऐसे इनसे रिलेटेड।
और कई जगह लिखा होता है एनर्जी डेंसिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ डेंसिटी। आपको जो भी डेंसिटी अगर लिखा हो ना तो समथिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे हम बोलते हैं डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का भी आपने ध्यान रखना है। हम क्या कहते हैं डेंसिटी, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है, मास डेंसिटी। उससे हमारा मतलब होता है मास डेंसिटी। ये क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपके पास लिखा है एनर्जी डेंसिटी, है ना, पेपर में कई बार लिखा आएगा कि क्या एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। एनर्जी डेंसिटी का मतलब इतना ही है बस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, किसी भी तरह की डेंसिटी या माने दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जैसे मास डेंसिटी का हम निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वैसे ही एनर्जी डेंसिटी का भी निकाल लेंगे। एनर्जी होता है ml2 t-2 और वॉल्यूम क्या होता है L3। 3 पावर से 2 पावर, 2 पावर 2 पावर कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया ml-1 t-2। तो अगर एनर्जी डेंसिटी का हमसे पूछता तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते ml-1 t-2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डायमेंशनल फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपने प्रैक्टिस करने, बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको आगे क्वेश्चन समझने हैं तो। इनके बिना काम नहीं चलेगा, चाहे आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, चाहे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में जो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं फॉर्मूले, वो मैंने आपको बता दिए। जैसे ये एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन भी आप याद रख सकते हो। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन करेंगे आगे, असाइनमेंट के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगी इनके इंपॉर्टेंस, कि क्यों इनको इंपॉर्टेंट मार्क किया गया। ठीक, चलिए, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपने जरूर प्रैक्टिस करने, ये सारी फिजिक्स में आपके +1 में +2 में आगे भी आपके काम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है। पहला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी आप सबने पढ़ी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन इसके नहीं निकलते हैं। ये एक नंबर होता है, जैसे मान लो 1.25, इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगा होता है, इसके आगे कोई यूनिट नहीं है, तो इसके डायमेंशन भी नहीं होते हैं। इसके क्या होते हैं, डायमेंशन भी नहीं होते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो आप, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दो डेंसिटीज का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा 10th में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ओवर स्पीड का रेशियो है, तो ये भी यूनिटलेस होता है, ये भी क्या होगा, यूनिटलेस होगा, ये भी यूनिटलेस, ये भी यूनिटलेस। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है, आगे आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो यूनिटलेस हैं। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, यूनिटलेस हैं, इनके कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। ये यूनिटलेस तो है, साथ में डायमेंशनलेस भी है, साथ में क्या है, डायमेंशनलेस। रिलेटिव डेंसिटी आप सबको पता है, रिलेटिव डेंसिटी अगर हम लिख भी दें, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यहां पे मैं सामने लिख देता हूं, ये होती है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब डेंसिटी ओवर डेंसिटी, तो यूनिट तो बचेगी नहीं, कैंसल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हर बच्चे को पता होगा, म्यू से हम लिखते थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ओवर स्पीड खत्म। स्ट्रेन क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ ओवर लेंथ, कोई यूनिट नहीं रहेगा। अब यूनिट नहीं है, इनके डायमेंशंस भी नहीं आएंगे, ये प्योर रेशियोज है। प्योर रेशियोज माने जैसे 1.4, 1.3, 7, 9, इनके आगे ना यूनिट होगा, और अगर यूनिट नहीं है तो इनके डायमेंशंस भी नहीं है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन। और भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं, और भी चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो वो आपको क्वांटिटी के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। बच्चे सॉलिड एंगल का यूनिट याद करो, क्या होता है, रेडियन। एसआई यूनिट क्या है, रेडियन। सॉरी, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है, रेडियन। सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या है, स्टी रेडियन। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट हमने पढ़े थे।
प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, टी रेडियन, है ना। अब यूनिट्स तो है इनके, यूनिट्स तो हमने लिख ही दिए, यूनिट्स तो हैं, पर इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के यूनिट्स तो हैं, यूनिट्स तो इनके हैं, हमने लिखे हुए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पर इनके डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशंस नहीं है। आप याद करो ना, जो सॉलिड एंगल है, जो थीटा है, या जो प्लेन एंगल है, चलो प्लेन एंगल देखो आप, ठीक, प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल को अगर आपने देखा होगा तो ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब लेंथ ओवर लेंथ, तो डायमेंशन तो आएगा नहीं, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल हमने क्या लिखा था, ये सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। ऊपर सरफेस एरिया, एरिया माने लेंथ का स्क्वायर, और नीचे रेडियस, रेडियस माने लेंथ का स्क्वायर, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। लेकिन इनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने देखे थे कि इनके यूनिट है, इसका भी यूनिट है, इसका भी क्या है, यूनिट है, लेकिन इनके डायमेंशन नहीं है। ये वाली चीज याद रखनी है, बहुत बार कंपटीशन में आई हुई है पीछे, ठीक है। सॉलिड एंगल प्लेन एंगल से रिलेटेड किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दो ऐसी चीजें हैं जिनके पास यूनिट्स तो हैं, जिनके पास यूनिट्स तो हैं, लेकिन इनके पास डायमेंशंस नहीं है। क्लियर। तो अगर कोई क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के पास यूनिट है, किसी क्वांटिटी के पास यूनिट है, तो उसका जो डायमेंशन है वो हो, ये जरूरी नहीं है, उसका डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास यूनिट तो हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं है। क्लियर। अगर किसी क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, तो उसके डायमेंशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस नहीं है, किसी क्वांटिटी के क्या है, डायमेंशंस ही नहीं है, अगर किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशंस ही नहीं है तो इसके पास यूनिट भी नहीं होंगे। अगर किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस है ही नहीं तो उसके, क्योंकि यूनिट से ना, देखो यूनिट से हम आगे जाते हैं डायमेंशंस पे, यूनिट से हम आगे डायमेंशंस पे जाते हैं, डायमेंशंस से वापस यूनिट। अगर डायमेंशन लेस है तो ऑब्वियस है कि उसके यूनिट होंगे ही नहीं। लेकिन अगर, ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स हैं, तो हम श्योरली नहीं बोल सकते कि इसके डायमेंशंस भी होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा एग्जांपल है, क्या, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इन दोनों के पास यूनिट्स है, इन दोनों के पास यूनिट्स हैं, लेकिन फिर भी इनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये डायमेंशनलेस हैं। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशनलेस हैं। पर क्या ये यूनिटलेस है? नहीं, इनके यूनिट्स हैं। क्लियर। चलिए, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, नीट में भी और जेई में भी आया हुआ है, तो हम डिस्कस करेंगे किस फॉर्म में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन को एज इट इज डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है, उसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, और जो पावर आएगी वो पावर्स जो होंगी वो क्या है, डायमेंशंस है। क्लियर। फिर हमने डायमेंशंस निकाल के देखे। कन्वीनियंस के लिए हमें पता है, हमें जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इनको लिखना कैसे है, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी, और आगे लिखा हुआ है। डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड्स का कोई रोल नहीं है, डायमेंशंस में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज का रोल है। डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, क्या होता है, वो हमने देखा, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हमने प्रैक्टिस किए कि उनको लिखना कैसे है। ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पे हमने स्टार लगाए फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए कि कुछ ऐसे भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं जो बिल्कुल प्योर रेशियोज हैं, जिनके ना तो यूनिट्स होते हैं ना तो इनके डायमेंशंस होते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन। फिर कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं जिनके यूनिट्स तो हैं पर डायमेंशंस नहीं है। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां से हम डिस्कस करेंगे क्या, एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है। चलिए।